चोर उचक के घूम रहे थे। अच्छा, चोर उचक के घूम रहे थे सीना ताने यार। हाँ। चोर उचक के घूम रहे थे सीना ताने यार। भागे दुम दबा के जैसे आया चौकीदार। जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सारा। अभी तो रह गया, अभी भाग कर रहे हो, भाग कर। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये मनोज तिवारी की भागने की रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। माल्या नीरव हो, माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। थोड़ी मर्यादा रखिए। माल्या नीरव लेकर भग गए सोका। पूछो क्या हो गया जी, ऐसे कैसे भाग गए? अब सुनना जवाब। अब ये नहीं ताली बजाएंगे, आप बजाना, आप बजाना। ये माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। श्वेता, माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जोगीरा सारा कलिया है, ओम प्रकाश जी हैं, सब लोग कलाकार हैं, आप ही के लिए आए हैं। और आप इस तरीके से माहौल बनाइएगा तो ये सब आरएसएस आप भाजपा वाला क्या बोलेगा कि आरजेडी वाला इसे हल्ला गुल्ला करता है, हैं? इसलिए संयमित से रहिए। खदेड़िए भाजपा वाले को। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल काम करने के बाद भी ये कहता है मैं 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मुफ्त दे रहा हूँ। शर्म नहीं आ रही ऐसे प्रधानमंत्री को? जिस देश में 80 करोड़ गरीब आदमी है और वो सिया चौड़ा करके कहता है 80 करोड़ आदमियों को वो रोजगार नहीं दे पाया। वो आदमी 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाया। गिरा सारा रा 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 जोगीरा सारा। चोर उचक के घूम रहे थे। अच्छा, चोर उचक के घूम रहे थे सीना ताने यार। हाँ। चोर उचक के घूम रहे थे सीना ताने यार। भागे दुम दबा के जैसे आया चौकीदार। जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सारा। अभी तो रह गया, अभी भाग कर रहे हो, भाग कर। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये मनोज तिवारी की भागने की रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। माल्या नीरव हो, माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। थोड़ी मर्यादा रखिए। माल्या नीरव लेकर भग गए सोका। पूछो क्या हो गया जी, ऐसे कैसे भाग गए? अब सुनना जवाब। अब ये नहीं ताली बजाएंगे, आप बजाना, आप बजाना। ये माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। श्वेता, माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जोगीरा सारा। देखिए, ये बनारस है और बनारस के ठग बहुत मशहूर हैं। अच्छा, कौन किस शाखा पे बैठा है और किसकी गा रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, विकास किया उन्होंने, आपने देखा कॉरिडोर बनाया उन्होंने, कॉरिडोर की आपने भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन कॉरिडोर के नाम पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल को ही 3 हिस्से में बांट दिया और उसको दे दिया अर्नस्ट एंड यंग कंपनी को चलाने के लिए। मतलब वो आजादी लेके आए थे और गुलामी पैदा करके बनारस में चले गए, बनारस को 3 हिस्से में बांट दिया काशी को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो यहाँ कौन किस डाल पे बैठा है इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर वो परिक्षेत्र बनाया है नया, वो वाराणसी नगर निगम का हिस्सा नहीं है। काशी में 3 त्रिशूल हैं। शिव का एक त्रिशूल है जिस पर काशी बसी हुई है। त्रिशूल में एक ओंकारेश्वर खंड है, ओंकार खंड, एक आपका वो केदार खंड है और एक विशेश्वर खंड है। अगर ये त्रिशूल तीनों रहेगा तब तो काशी है। एक को उन्होंने अर्नस्ट एंड यंग कंपनी को बेच दिया। आपको शर्म नहीं आती? क्यों? अच्छा, पूरा उजाड़ दिया, 7-8 मोहल्ले उजाड़ करके उन्होंने कॉरिडोर बनाया। मित्रों, गुजरात ने इतनी तरक्की की है, गाय और भैंस 24 घंटे दूध देती है और
भैंस तो भैंसा भी दूध देता है। गजब बेइज्जती है। इतनी तरक्की की है मित्रों कि सोलर पावर से सूरज भी प्रकाशमान होता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। गुजरात में हवाई जहाज रेलवे स्टेशन पर उतरता है और रेलगाड़ी एयरपोर्ट पे जाती है, वहां खड़ी रहती है। मित्रों, गुजरात ने जो तरक्की की है, आज भी सारे पेड़ के पत्ते हरे हैं। और खेत अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी, जनता को खारिज करने देते ना इसे। आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? जली ना, तेरी भी जली। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत उनकी साधना से है कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से। गजब बेइज्जती है। जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा और जो लाइव प्रसारण करेगा, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आपके इस गोदी मीडिया वाले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं। उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। तो क्या नाचो मैं? जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में, तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो वो गोदी मीडिया हो गया। सर, मतलब ये कैसे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं फिर कहूंगा, मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम है भी नहीं। अरे सुनिए, मैंने कहा ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात। सुनिए ना जरा, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं। अनुराग भाई, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। नॉर्मल डे में गंगा का आचमन लेना और मंदिर जाना, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजनीतिक नौटंकी करना साधना के नाम पर, इन दोनों चीजों में फर्क है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। और वो शायद मीडिया के साथ ही नहीं समझ पाएंगे, और गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके तो कैमरे पहुंच चुके हैं वहां। अरे भाई, साधना को आप दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा, मतलब किसी की साधना को दिखाने के लिए, और फिर आप कहें कि हमें गोदी मीडिया मत कहिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि आपने अभी इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई, एक बच्ची और उसके चाचा, उसके भाई, सबकी हत्या हो गई। एम्बुलेंस से गिर के उसकी भी मौत हो गई। किसी एक मीडिया चैनल ने कोई ताल ठोक के नहीं किया, किसी ने हल्ला बोल नहीं किया। फिर आप कहेंगे कि गोदी मीडिया मत कहिए हमें। लवणे न भोज्यम।